हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 11 चैप्टर 1 की लिख के आई हूँ। तो मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए चेक कीजिए। अब वहाँ पे मैं 1.5 तक बता दी हूँ सॉल्यूशन। ओके, तो अब आती हूँ मैं 1.6 का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमें इसमें कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है, ठीक है, जिसमें से हमारा किस में निकालना है, मोल पर लीटर में। ओके, एसिड इन मोल पर लीटर, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है हमारा 1.41 ग्राम, ठीक है। मास परसेंट भी दिया हुआ है 69%। तो अब सॉल्यूशन में आते हैं। मास परसेंट ऑफ 69% मीन्स क्या, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो 69% में 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम। ओके, तो 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास, मतलब यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, 69 ग्राम। मोलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। HNO3 का मोलर मास हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल इनवर्स। मैंने यहाँ पे बोला था आपको, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने सिखाया था पहले वीडियो में। अगर आप नहीं हो तो आप जाके चेक कर सकते हो। अब डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। देखो हमारा मास भी दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मैंने बस यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, मास पर डेंसिटी। मास क्या है हमारा 100 ग्राम और डेंसिटी गिवन है 1.41 ग्राम। ओके, इसको सॉल्व करने से हमारा आएगा 70.92। कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 का फॉर्मूला होता है मोल पर वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, पर मोल यहाँ पे देखो, मोल इन 69 ग्राम ऑफ HNO3। तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 का हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे दिया हुआ है 69 ग्राम, मैंने यहाँ पे निकाला था मास पर क्या, आपका मोलर मास। तो 69/63, इसको सॉल्व किया तो 1.095 मोल, ठीक है। तो अब ये वाला वैल्यू हमें कहाँ पुट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 में। तो यहाँ पे 1.092 कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है क्या, मोल्स पर वॉल्यूम। मोल्स का वैल्यू आया ये 1.095 पर 0.07092, जो यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। इसको मिलीलीटर में है, इसमें हमको डिवाइडेड बाई 1000 करूँगी तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मोल्स भी फाइंड आउट करना है, मोल्स पर लीटर। तो मैंने यहाँ पे मोल्स भी फाइंड आउट किया। मोल्स इन 69 ग्राम ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 69/63। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, 69/63। 69 क्या हो गया आपका, मास पर मोलर मास। ओके, तो इसका 1.095 मोल आया। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ये वैल्यू पुट करना है। कंसंट्रेशन का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला मोल पर वॉल्यूम। मोल का ये आया 1.095/0.07092। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 15.44। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। एटॉमिक नंबर गिवन है 63.5। ओके, तो इसमें बोला गया है कि हमें कितना कॉपर हमें ऑब्टेन होगा, मिलेगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में। कितना ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट में, 100 ग्राम। ओके, अब देखो 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट में 1 मोल ऑफ कॉपर रहेगा। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था पहला वीडियो में, आप वहाँ पे जाके चेक करो अगर इसमें कन्फ्यूजन है। तो हमें कॉपर सल्फेट में 1 मोल ऑफ कॉपर रहेगा। अब इसमें हम लोग मोलर मास निकाल लेंगे। मोलर मास के लिए क्या है, कॉपर सल्फेट का क्या होता है, CuSO4। तो 63.5 किसका है, कॉपर का है। ये एटॉमिक मास है। सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकलेगा, ठीक है, 159.5 ग्राम मोल, ठीक है, इनवर्स। तो हमारा मोलर मास निकल गया, ठीक है। तो अब 159.5 ग्राम में कॉपर कितना ग्राम में होगा, 63.5, ठीक है। ये जो एटॉमिक मास है, इस टोटल जो मोलर मास है उसमें से 63.5 क्या है, कॉपर निकला, ठीक है, कॉपर सल्फेट से। तो अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम
फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर डैड ऑप्टेन, हमारा 100 ग्राम में कॉपर ऑप्टेन कितने में होगा, तो हमारा एटॉमिक मास तुम्हारा 63.5 बाय मोलर मास 159.5 कितना ग्राम, 100 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 39.81 ग्राम इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ठीक है, जिसमें से हमारा मास परसेंट गिवन है आयरन और ऑक्सीजन का। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो आयरन ऑफ ऑक्साइड में क्या रहता है, आयरन और ऑक्सीजन रहेगा, जिसका मास परसेंट दिया हुआ है 69.9 और 30.1, ठीक है। गिवन द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड 159.8 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। एटॉमिक मास भी गिवन है, आयरन का Fe होता है सिंबल, ऑक्सीजन का O होता है। एटॉमिक मास क्या होता है 55.85, ऑक्सीजन का क्या होता है 16। ओके, मैंने इससे पहले इम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना सिखाया है, कैसे निकालते हैं, तो आप पहली वीडियो में देखो। तो जब हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला निकालते हैं तो उसमें आपका वैल्यू आता है Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 आया, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन है, आप देखो मेरी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब देखो मोलर मास, इसका मोलर मास निकालना है, Fe2O3 का मोलर मास निकालना है। तो 2Fe है तो 2 इंटू Fe का एटॉमिक मास क्या होता है, आयरन का एटॉमिक मास 55.85, ओके, प्लस 3 इंटू 16, ये सॉल्व हो गया मेरा 159.7 ग्राम पर मोल, ओके। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, मोलर मास पर इम्पेरिकल फार्मूला। मोलर मास क्या आया हमारा 159.7, मोलर मास गिवन है 159.8, ठीक है, ग्राम पर मोल। और यहाँ पे क्या हो गया आपका पर एम्पेरिकल फार्मूला भी मैंने निकाला 159.7, ये अप्रॉक्स 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका क्या है एम्पेरिकल फार्मूला सेम एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसका क्या आंसर आ गया Fe2O3, ठीक है। क्वेश्चन है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। हमें इथेन C2H6, ओके, इथेन का क्या होता है फार्मूला C2H6, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो कार्बन एटम कितना है यहाँ पे, चलो 1 मोल ऑफ C2H6 में 2 मोल ऑफ कार्बन है, मतलब आपका कितना कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, C2 के लिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन। समझ आया, 1 मोल ऑफ इथेन में 2 मोल ऑफ कार्बन है। तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन 3 मोल्स, तो हमें 3 मोल्स ऑफ C2H6 में क्या होगा हमारा निकालना है 3 मोल का, तो इसीलिए हमें यहाँ पे लिखे हैं, हम क्या लिखे यहाँ पे 3 मोल ऑफ C2H5 में 2 इंटू 3 मोल ऑफ कार्बन आइटम, मतलब 6 मोल। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम। देखो सेम कॉन्सेप्ट होगा, 1 मोल ऑफ C2H6 मतलब 1 मोल ऑफ इथेन में कितना हाइड्रोजन है H6, मतलब 6 मोल ऑफ H आइटम है, ठीक है। तो अब 3 मोल के लिए 3 मोल के लिए क्या होगा, 3 मोल ऑफ C2H6 के लिए 6 इंटू 3 होगा, 6 इंटू 3 18 मोल्स, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मतलब इसमें एवोगाड्रो नंबर आ जाता है। 1 मोल ऑफ C2H6 मतलब आपका मॉलिक्यूल्स में पूछा है, तो ये 6.022 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर है। तो इसको अगर मॉलिक्यूल्स में आपको सॉल्व करना है तो ये नंबर आएगा, ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ये एवोगाड्रो नंबर है। एक मोल में आपका रहता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सेम 3 मोल्स के लिए हमें क्या करेंगे, 3 इंटू
3 इंटू 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 18.06 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।